Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a most important play of Harold Pinter, and the play is No Man's Land. It was written in 1974, but at first it was produced and published in 1975. In this play there are only 4 characters and they are named after cricket players, and it has 2 acts. And friends, I have discussed Harold Pinter's play like Birthday Party, The Room, The Homecoming, The Caretaker. So if you want, you can watch this video on the playlist, you can check here. So friends, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आइए देखते हैं कि इस प्ले में है क्या। इस प्ले की स्टार्टिंग होती है एक मैन जिसका नेम है हास्ट। वो इस टाइम अपनी 60s के टाइम पे है और एक बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रिंकर होता है। उसने अपने घर पे कुछ लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें से कि एक ऐसे मैन को भी इनवाइट किया है जो कि पब में उसको मिला था। वो एक एनोनिमस पेयर होता है और जब वो यहाँ पे हाश के घर पे आता है, इससे बात करता है और वो जो एनोनिमस पेयर है वो अपने आप को एक पोइट बताता है। बाद में वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम स्पूनर है और मैं ना एक पोइट हूँ, और ये भी अपनी 60s के टाइम पे है। उसके बाद ये दोनों मीन स्पूनर और हास्ट ये दोनों 60s में है अपनी, और ये दोनों ही ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर लेते हैं। उसके बाद हास्ट अचानक से उठता है और क्या करता है कि जो उसका गिलास होता है वाइन का जिसमें वोडका थी, उसको उठा के फेंक देता है। तो स्पूनर ना क्या करता है, इसको टॉन्ट करता है, मीन्स कमेंट करता है इसके ऊपर, और इसकी मैस्कुलिनिटी और इसकी वाइफ को लेके भी कमेंट पास करता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में छोटा सा आर्गुमेंट हो जाता है, और आर्गुमेंट होने के बाद जो हस्ट होता है वो 2 बार कोलैप्स होने से बचता है, और फाइनली ये क्या करता है कि उस डिस्गस्टिंग कंडीशन में वहाँ से उठता है और धीरे धीरे क्या करता है, रूम से बाहर चला जाता है। ये धीरे धीरे इस तरीके से जा रहा है जैसे कि इंसेक्ट्स क्रॉलिंग करते हैं ना, ये वैसे ही धीरे धीरे चल के जा रहा है। धीरे धीरे चल के क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग हो गई है और जिसकी वजह से इसको अपने आप में बिल्कुल भी होश नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे एक यंग मैन एंटर करता है, और यंग मैन एंटर करता है जिसका नाम होता है जॉन जैक फॉस्टर। जॉन जैक फॉस्टर यहाँ पे आता है और स्पूनर से क्वेश्चन करता है उसके बारे में कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो स्पूनर यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और एकदम चुप रहता है। उसके बाद एक 4th मैन भी आता है यहाँ पे। उस 4th मैन की जब एंट्री होती है तो वो भी यहाँ पे इससे क्वेश्चन करने लगता है। उस 4th मैन का नाम था ब्रिक्स। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए यही 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं। पहले मैंने आपको बताया था हास्ट जो कि अपनी 60s के एज पे है, स्पूनर वो भी 60s की एज में है, फॉस्टर मीन्स जॉन जैक फॉस्टर ये 30s की एज में है अपने, और ब्रिक्स जो कि 40s की एज में है। अब ये दोनों भी यहाँ पे आते हैं और ये अनसक्सेसफुली स्पूनर से क्वेश्चंस करते हैं कि बताओ कि कहाँ पे है हर्ष, तुम यहाँ पे कैसे आए, हम लोगों ने तो तुमको पहली बार यहाँ पे देखा है। लेकिन जो स्पूनर होता है वो यहाँ पे एकदम साइलेंट रहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और उसके बाद ये जो फॉस्टर है ना, ये उससे एकदम झगड़ा करने लगता है क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद क्या होता है, हास्ट फिर से यहाँ पे री एंटर होता है, फिर से एंट्री होती है उसकी, और एकदम ऐसा लग रहा है इस टाइम पे ना कि वो एकदम सोया सोया हुआ सा है, और उसका जो ड्रीम है उसे वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली मैंने अपने ड्रीम में देखा क्या था। उसके बाद फाइनली ये होता है यहाँ पे, और इसके तुरंत बाद यहाँ पे जो फॉस्टर और ब्रिक्स होते हैं ये दोनों यहाँ पे ना ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ओल्ड मैन थे, ओल्ड मैन मतलब जो हास्ट था और स्पूनर था, उनके ग्लासेस को भी ना भर देता है वाइन से, वोडका से, जो भी था उससे भर देते हैं। अब उसके बाद जो हास्ट होता है वो क्या करता है, एक एल्बम निकालता है फोटोग्राफ्स का, उसको देखता है और मेंशन करता है कि जो भी इस एल्बम में जितने भी लोग हैं
उन पे कमेंट करता है और बोलता है कि मेरा अभी कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है, मेरे जितना भी रियल फ्रेंड है मेरे, वो सब इस एल्बम में एकदम सेफली हैं, वही मेरे रियल फ्रेंड हैं। और उसके बाद अब हर्ष क्या करता है कि वो अभी तक तो ग्लास से पी रहा था, अब वो ग्लास से ड्रिंकिंग ना करके अब वो डायरेक्टली ना बॉटल से ड्रिंकिंग करने लगा है और कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन वो समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग की कंडीशन में होता है। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फिर हर्ष बोलता है कि मैंने सपने में देखा था कि कोई ना डूब रहा है, आई थिंक ये ड्रोनिंग वाला सपना देखा था। तो उसी टाइम पे जो स्पूनर होता है वो अब्रप्टली मीन्स अचानक से बोलता है कि जो तुमने सपने में जिस डूबते हुए इंसान को देखा था वो तो मैं ही हूँ। अब फ्रेंड देखो यहाँ पे किस तरीके की रबिश टाइप की बातें हो रही, क्योंकि वो सब जितने भी 4 कैरेक्टर्स हैं वो सारे ओवर ड्रिंकिंग कंडीशन में, तो उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर टेलिंग। अब इसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन चलती है कि हाँ सपने में कौन था क्या नहीं था। उसके बाद जो वो होता है स्पूनर होता है, वो क्या करता है कि हर्ष की तरह भागता है, क्योंकि जो हर्ष था उसने बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम कोलैप्स हो गया था। स्पूनर भागता है उसकी हेल्प करने के लिए, उसको सही करता है और बाकी उसको मीन्स कोशिश करता है कि उसको ठीक कर ले, उसको वो थोड़ी सी हेल्प दे दे। तो वो तो हेल्प करता है, लेकिन जो बाकी 2 यंगर मैम थे जो कि फॉस्टर और ब्रिक्स थे, वो हेल्प करने के लिए नहीं जाते। तो स्पूनर क्लेम करता है कि तुम दोनों ट्रू फ्रेंड नहीं हो, क्योंकि तुम लोग तो हास्ट की हेल्प ही नहीं कर रहे हो, वो कोलैप्स हो गया है ओवर ड्रिंकिंग की वजह से, तुम ट्रू फ्रेंड नहीं हो, मैं उसका ट्रू फ्रेंड हूँ। अब जैसे ही ब्रिक्स और फॉस्टर ये बात सुनते हैं तो इन दोनों के बीच में ना इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये आर्गूमेंट स्पूनर तक पहुंच जाता है। और उसके बाद फॉस्टर ओपनली क्रिटिसाइज़ करता है हास्ट को और उसके अल्कोहल लेने की आदत को, उससे भी बहुत ज़्यादा बोलता है मैं परेशान हो गया हूँ। और ग्रेजुअली ये रिवील होता है कि जो फॉस्टर है वो फर्स्ट का अप्रेंटिस और हाउसकीपर था, और जो ब्रिक्स था वो हस्ट का पर्सनल सर्वेंट था। इसके बाद सभी लोग वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, चले जाते हैं, सिर्फ स्पूनर और फॉस्टर बचते हैं। जिसके बाद ये दोनों लोग बात करते हैं, लेकिन सडनली क्या होता है जब इन लोगों में शॉर्ट आर्गूमेंट हो जाता है तो ये क्या करता है, जो फॉस्टर होता है ये गुस्से से उठता है और लाइट को बहुत तेज़ी से बंद करता है, मीन बहुत स्पीडली बंद करता है, जिसके बाद वहाँ पे ब्लैक आउट हो जाता है, मतलब कि एकदम अंधेरा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नाइट का सीन ख़त्म हो जाता है और एक्ट 1 भी ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 स्टार्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग से, जब स्पूनर अकेला है एक कमरे में और ये रूम ना बाहर से लॉक है, और बाहर से लॉक है, वो एक चेयर से उठता है तो दिखता है, कोशिश करता है कि मैं इस रूम से बाहर जाऊं, लेकिन वो रूम तो लॉक होता है। इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, सोचता है मुझे रूम में किसने लॉक कर दिया। सडनली उतने में ही ब्रिक्स आता है और उसके लिए फूड लेके आता है और ना वाइन लेके आता है, और इसको बोलता है कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली डोर क्यों बंद था, लेकिन इसकी इस बात को इग्नोर कर देता है। इस पूरा कोशिश करता है जानने की कि कैसे भी करके मुझे पता चल जाए, लेकिन वो नहीं बताता, इसकी बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद ब्रिक्स बताता है इसको कि आपको पता है कि फॉस्टर और हास्ट ये दोनों ही पोइट हैं। तो स्पूनर को ना ऐसे बिहेव करता है कि हाँ शायद वो ना इन सब चीज़ों को समझ रहा था, इन सब चीज़ों को जानता है। उसके बाद एंट्री होती है हास्ट की यहाँ पे। तो हास्ट स्पूनर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी तक ना वो ये नाटक कर रहा था, ये प्रिटेंड कर रहा था कि ये मेरा ओल्ड फ्रेंड है, और अब हर्ष इस तरीके से बात करता है जैसे कि वो दोनों ऑक्सब्रिज के क्लासमेट हो। यहाँ पे ऑक्सब्रिज का मतलब है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब जैसे ही स्पूनर ये बात सुनता है तो ये भी उसके साथ ना ऐसे प्ले करने लगता है जैसे कि वो हाँ पहचान गया कि हाँ ठीक है, ऐसा ही है कि हम दोनों लोग ना ऑक्सब्रिज से ही पढ़े हुए हैं। इसके बाद हास्ट और स्पूनर एक मतलब अजीब गरीब सी डिस्कशन में पड़ जाते हैं।
वो डिस्कशन रिलेटेड था एक रोमांटिक अफेयर से रिलेटेड, जिसमें से कि हास्ट का और स्पूनर का सेम विमेन के साथ ही अफेयर था। और एग्जैक्टली वो था क्या, वो हास्ट का स्पूनर की वाइफ के साथ एक रोमांटिक अफेयर हो गया था, जिसके बाद से इन दोनों का रिलेशन ना वहाँ से ख़राब होने लगता है। फिलहाल ऑल द वाइल्ड जो फर्स्ट था, अब जो हर्स्ट होता है वो रिफ़र करता है ब्रिक्स को कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वैरायटी ऑफ चीज़ों के लिए उसको ब्लेम करता है और बोलता है कि मैं ना तुम्हें रेंट पे चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, फ़ोटो एल्बम के बारे में बताता है। मीन्स ये रबिश टाइप का उनके बीच में डिस्कशन होने लगता है। इसके बाद स्पूनर फॉस्टर से बोलता है, जो कि अभी तुरंत वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम एक ना पोइट बनना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हास्ट के पास काम ना करके तुम्हें पोइट बनने में ध्यान देना चाहिए। तो फॉस्टर बोलता है कि मैं ना इस घर में अपनी चॉइस से काम कर रहा हूँ, और मैं जैसे हास्ट एक फेमस पोइट है, एक फेमस राइटर है, मैं भी उसी तरीके से एक फेमस राइटर बनना चाहता हूँ। उसके बाद ये चारों पर्सन क्या करने लगते हैं, फिर से ड्रिंकिंग करने लगते हैं। और ड्रिंकिंग करने के बाद फॉस्टर फिर से बोलता है कि मेरा खुद का प्राइड है, और अपनी डिग्निटी शेक के लिए बोलता है कि मैं तो इस घर में ही काम करूँगा। तो यहाँ पे हर्ष बोलता है कि अब हम लोगों को सब्जेक्ट अपना चेंज कर लेना चाहिए, हम इस टॉपिक पे हम लोगों को बात नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉस्टर होता है ये बताता है कि हर्ष के कहने का ये मतलब है कि हम लोगों को टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद से दोबारा भी वो लोग कोई भी टॉपिक चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हर्ष अपने यूथ के बारे में सोचता है और फिर से एक मिस्टेकनली ये सोचने लगता है कि शायद उसने एक ड्रोन्ड बॉडी देखी है एक लेक में, जो कि बॉडी ड्रोन हो गई है। उसके बाद जो स्पूनर होता है वो कमेंट करता है और उसको बोलता है, नो, यू आर इन नो मैंस लैंड, तुम किसी नो मैंस की लैंड पे नहीं हो, तुम ऐसी जगह हो जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे तुम जितने बड़े होते जाओ वो चीज़ें अब कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पे हास्ट रिस्पॉन्स करता है कि आई विल ड्रिंक टू दैट, और उसके बाद यहाँ पे लाइट्स ना एकदम फेड हो जाती है और उसके बाद एकदम यहाँ पे ब्लैकनेस आ जाती है और यहीं पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से 4 फ्रेंड्स का यहाँ पे डिस्कशन होता है, फ्रेंड्स भी आप कह सकते हो, 4 कैरेक्टर्स ही हैं यहाँ पे। ओवर ड्रिंकिंग की कंडीशन में किस तरीके से वो रबिश काइंड की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, हमेशा तुरंत तुरंत टॉपिक चेंज करते जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो किस टॉपिक में बात करना चाहते थे ये बिल्कुल भी डिसाइड वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। Till now, be safe, keep loving literature, and stay tuned to Aarti Gupta. Thank you so much.